भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड की एक बड़ी नगर पालिका है मऊ रानीपुर, और इतने नगरीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में है। पहले चरण में इतने मतदान है, और पिछले 20 सालों से जो व्यक्ति काबिज हैं वे आज हमारे संग हैं। भाई साहब, जी तरीके से पिछले 20 सालों से मऊ रानीपुर में आप नगर सेवक के रूप में जी को कई जात के प्रथम नागरिक के तौर पर रहे, तो लगातार 20 सालों, चूंकि नगर पालिका को ऐसा चुनाव हो तो जो 1-to-1 हो, लोगों की निजी समस्या हो, 20 साल लगातार कैसे जे मैनेज हो पाई चीजें? हमने सबसे पहले नगर पालिका परिषद में सभासद हम चुने गए थे वार्ड नंबर 6 से, जहां हमारा आवास है। तो उससे हमारी शुरुआत भई थी। तो हमने जो 5 साल में अपने वार्ड में जो कार्य करा था तेज़ी से, उसको लोगों को लगा 5 साल में कि आदमी ठीक है और काम करेगा। तो फिर इसके बाद वो ऐसी सीट हो गई अध्यक्ष की, तो सब लोगों ने कहा कि आप लड़िए चुनाव, हम आपके साथ हैं। तो सब लोगों ने, हम लड़े और सब लोगों ने साथ दिया हमारा। जब वो 5 सालों में चेयरमैनी का विकास हुआ तो लोगों को लगा कि मऊ रानीपुर में अच्छा विकास हो जाएगा। पुनः फिर एक बार हरिजन सीट भई, तो पुनः हम चुनाव मैदान में तो अभी करीब 2600 से जीते हैं। पहली बार 2100 से जीते, दूसरी बार 2600 से, तीसरी बार जब फिर से महिला सीट हुई एससी की, तो हमारी पत्नी श्रीमती मीरा आर्या चुनाव में मैदान में उतरी, तो वो लगभग 14,000 से जीती थी। तो फिर इसके बाद चूँकि सामान्य सीट भई, तो जो हमारे हर वार्ड में लोग हैं और सब चिंतक हैं, लोग हमसे जो मोहब्बत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा आप तैयार रहिए, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर मैदान में सामान्य सीट में मैदान में उतरे, तो लगभग 5600 से जीते चुनाव। तो हम लोगों ने चूँकि काम किया है, जिस समय 12 से 17 माननीय विधायक जी थी डॉक्टर रश्मि आर्या, तो लगभग 7-8 करोड़ रुपया के लगभग हम लोगों ने घाट बनाए थे सुगनी नदी के। जो बीच में जाम लगता था बड़े बाज़ार में, चारों ओर जाम ही जाम रहता था, चूँकि जब सारक रहती है तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती। तो उसमें हमने पूरी नदी में जो घाट पाटे हैं, घाट बनाए हैं, उसके हर गांधीगंज हो, चाहे पुरानी में हो, चाहे नई में, सारे लोग उससे जुड़ गए हैं। तो लोग अपने घर से निकलते सीधे घाट पे आते और सीधे मंडी या गल्ला मंडी या स्टेशन जहाँ भी जाना होता, तो वहाँ लोग आराम से पहुँच जाते हैं। तो लोगों का प्यार है और मोहब्बत है। और चूँकि 5वीं बार फिर ऐसी सीट हो गई है, तो फिर भाजपा और अपना दल गठबंधन ने, हमने अप्लाई किया था तो उन्होंने प्रत्याशी बनाया हमें। तो भाजपा अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम मैदान में हैं। तो जो घर घर जो हम लोगों की कन्वेंशन हो रही है, तो हमें 4 चुनाव में इतना खुला चुनाव नहीं दिखा। जो लोग आज हमारे साथ खुल के मैदान में, जब हम निकलते हैं वार्ड बाई वार्ड, तो 500 से 700 व्यक्ति मोहल्लों के रहते हैं हमारे यहाँ जो वोटर हैं। तो काफ़ी हमें उम्मीद है और काफ़ी हमें सहयोग मिलने की भी और आशीर्वाद मिलने की उम्मीद दिख रही है। और हम जनता के बीच में हैं और जनता का आशीर्वाद होगा तो एक बार पुनः नगर की सेवा करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। जो से आपने कही कि पिछले 4 चुनाव के मुकाबले को ये बात दिख रहा हो कि बहुत खुलो चुनाव दिख रहा है, तो चूंकि के पहले आप जब समाजवादी पार्टी में थे या बाकी, ई बार आप भारतीय जनता पार्टी अपना दल के गठबंधन से आप चुनाव, तो ई को भी असर कहूँ ना कहूँ दिख रहा हो? हाँ बिल्कुल, मोदी जी योगी जी का असर तो पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है। और भाजपा के जो लोग हैं हमारे साथ ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। कहीं गुटबाजी जो लोग कह रहे हैं, कहीं कोई भी हमारे नगर में कोई गुटबाजी नहीं है। एक एक भाजपा का कार्यकर्ता हरिश्चंद्र के साथ है और हमारे साथ वोट मांग रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। पिछली विधानसभा में लोग कहते थे, चूँकि हमारी डॉक्टर रश्मि आर्या फिर एक कप प्लेट से चुनाव भाजपा अपना दल के गठबंधन से वो सीट मिली थी, तो उसमें भी लोगों ने बहुत उड़ाया था फालतू चीज़ें। तो उसमें भी लोगों ने हमें भरपूर वोट दिया। किसी भी जाति के लोगों सब ने हमारी मदद की थी। लेकिन वो जैसे आपने खुद ही कही, तो जो अपने आप में ये बात को भी
जब चुनौती है कि जो आम मतदाताओं को बताएं कि भैया भाजपा के जो लोग हैं पूरी तरह से हमारे संगे हैं, क्योंकि जब अपना दल में पहले भी सीट चली गई विधानसभा फिर नगर पालिका, तो इको लेकर कहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ा बहुत तो देखो दलों में होता है, हर दल में होता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मगर हम लोग उनको प्रयास कर रहे हैं मनाने का। कुछ लोग हैं और वो मान जाएंगे, हमें उम्मीद है कि वो लोग मान जाएंगे और वो भाजपा में गठबंधन में ही वोट करेंगे। क्योंकि पिछली विधानसभा में लोग लग रहे थे कि जी लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग काम नहीं कर, मगर पूरी ईमानदारी से भाजपा का जो ऊपर से आदेश होता है और भाजपा का आदेश ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मान्य होता है। तो चूँकि आदेश है, प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे कल झांसी में, उन्होंने आदेश भी किया है, तो बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 साल आपके कार्यकाल को हो गए, अगले 5 साल के जाने का विजन आप लेके जा रहे हैं कि क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो मऊ रानीपुर में अभी होने हैं अभी बाकी? हमारा मेन प्रपोजल है सुगनई नदी का। सुगनई नदी में जो घाट बनाए हैं हमने, वो बीच में काफ़ी गंदगी है उसमें, और चेक डैम हमारा पिछली 20 सालों पहले बना था, उससे बनने से काफ़ी गंदगी पैदा हो गई है। बरसात आती थी तो नदी हर बार सफाई हो जाती थी, अब चूँकि रुका पड़ा है वो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा सुगनई नदी का कार्य है। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग से और माननीय विधायक जी के सहयोग से, चूँकि जो हमने 12 से 17 में विधायक जी के सहयोग से कार्य किया था। देखो अकेले तो कोई कार्य होता नहीं है, अध्यक्ष चाहे कि अकेले कोई कार्य हम भरपूर नगर को सुविधा दे देंगे, जब तक ऊपर के लोगों का आशीर्वाद और सहयोग नहीं होता है, जब तक हम लोग पूरी तरह कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि 12 से 17 में जो काम हुए, करीब लगभग 25 करोड़ रुपया के हमने नगर में काम कराए थे। मोहल्लों मोहल्लों टंकी बनाई हमने पानी की, और जो रोड पड़े थे जर्जर स्थिति में, हमारी जैसे नई बस्ती है, नई बस्ती में हमारे पुष्पा वर्मा के समय जब मेंबर थी, वो चेयरमैन थी हमारी, तो नई बस्ती में तो कोई रोड ही नहीं बना था। मतलब पूरा क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ रहता है, क्योंकि बच्चों के पढ़ाने के या शिक्षा के उद्देश्य से लोगों ने मकान बनाए हैं। तो अब आप देखें नदी वहाँ नई बस्ती में जाके, तो एक भी रोड लगभग आपको 99% रोड पक्के मिलेंगे आज की डेट में। तो हम लोगों ने काम किया है जब लोग चाहते हैं, ऐसे नहीं कोई इतना लंबा सहयोग करता है। मान लो वार्ड के मेंबर बन जा, दोबारा कोई वोट नहीं देता है उनको। तो आज 5वीं बार भी लोग हमें चाह रहे हैं, लोगों का हमारे साथ प्यार है, मोहब्बत है, आशीर्वाद है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम 5वीं बार लड़ रहे हैं, और उनका आशीर्वाद होगा तो निश्चय ही नगर का भरपूर जो शेष बकाया है, जैसे हमारे वाजपेयी तालाब का है, वाजपेयी तालाब का 4 महीने पहले हमने प्रपोजल हमारा स्वीकृत हो गया था शासन से, 2.5 करोड़ रुपया का। 20% उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, 20% केंद्र सरकार दे रही हो, और 10% हम नगर पालिका दे रहे हैं। तो शेष पूरा पैसा मिला के 2.5 करोड़ रुपया हो रहा। 2.5 करोड़ से जब वाजपेयी तालाब, चूँकि काफ़ी करीब 50 बीघा लगभग है वो मैदान, तो वहाँ हम एक उस एरिया के लिए पार्क भी डेवलप कर रहे हैं, और वहाँ कुछ एरिया में खुली जिम बना रहे हैं। तो लोगों को चूँकि एक्सरसाइज के लिए लोग जाते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं उस तरह घूमने, तो जो भी शेष चीज़ें बची हैं, एक बच्चों के लिए मान लो हम वो एक हॉल बनाना चाहते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई या कंप्यूटर के लिए, जैसे मान लो घर में जगह नहीं है और बच्चे चाहते हैं कि हम कहीं लैपटॉप जाके वो पढ़ाई करें, तो उसके लिए भी हम एक बढ़िया प्रपोजल दे रहे हैं बच्चों को। वहीं कैंटीन देंगे, वहीं सुविधा देंगे, और महीने का उनका थोड़ा सा वो लगेगा। तो लोग जब अलग से जाएंगे बच्चे, कहीं बैठेंगे, अच्छा माहौल होगा, तो निश्चय ही अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी शिक्षा होगी, और निश्चय ही उनको तरक्की मिलेगी। जो सवाल से हमने शुरू करी थी वो एक बार हम फिर से दोहराव चाहें कि 20 साल में नगर पालिका जैसे चुनाव में लोगन को लगातार अपने संग वादे भी रखी कि कछु तो कला ये विकास के अलावा भी क्या कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, कला कुछ नहीं है, सब लोगों का आशीर्वाद है। और चूँकि हमारा जो है पूरा परिवार, चूँकि जब भी कोई निमंत्रण होता है, कहीं कोई अच्छा बुरा, तो हम लोग बिल्कुल निश्चय ही सब काम छोड़ के शामिल होते हैं। जब हम लोग शामिल होंगे, 30-20 निमंत्रण हम लोग नगर के और निपटाएंगे जाके,
तो निश्चय ही लोगों को मोहब्बत बढ़ेगी। और हम लोग प्रयास करते हैं, दिन भर लोगों की सेवा करते। सुबह हमारा हम 4 बजे अपना वो छोड़ देते हैं, 4 बजे से लेके 7 बजे तक हम 5 बजे तैयार होते हैं पूजा करके, और 2 घंटे मंदिरों की पूजा करके, और 7 बजे हम बाहर बैठ जाते हैं मैदान में। 7 से 10 बजे तक जो भी समस्या होती हैं ऑफिस के अन्य भी, तो वो हम लोग हल करते हैं। इसके बाद जब ऑफिस होता था हमारे पास, तो हम 11 बजे से वहाँ 2 बजे टाइम देते थे। जो लोगों की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, अब लोगों की पालिका के अलावा भी है, तो पालिका के अलावा भी जनता का इतना आशीर्वाद रहता है कि अब कचहरी के कोर्ट के सबके काम प्रयास करते हैं, किसी को तकलीफ ना हो और आराम से उसका काम निपट जाए। हम इसमें बहुत प्रयास करते हैं कि कोई भी लड़ाई हुई मोहल्ले में, हम चाहते हैं कि उसका राजीनामा हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए। हमने प्रयास भी यही किया है, कभी कोई कोर्ट कचहरी ना जाए, चूँकि उसकी स्थिति नहीं है गरीब आदमी की। कोर्ट जाएगा 2-4-10 हज़ार रुपये मिट जाएंगे, वो निश्चय ही 2-4-10 हज़ार रुपये ब्याज पर उठाएगा लोगों से, तो उसको बड़ी क्षति होगी। तो हम इसी में रहते हैं कि हम लोग, हमारा पूरा परिवार सुबह से लेके रात को 11 बजे तक लोगों की सेवा में रहता है। यही कारण है, कहीं कोई और कारण नहीं है। और हम चाहते हैं कि परंपरागत वही बना रहे, लोगों का आशीर्वाद और सहयोग। एक आखिरी सवाल कि आप दावा तो कर ही रहे जीत को, लेकिन जिस तरीके से माहौल है उनमें आप कितनी बड़ी जीत को दावा कर रहे हैं, कैसी आपको परिणाम की उम्मीद? नहीं, हम जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ लोग उभर के आ रहे हैं, जो हमारे साथ पूर्व में मतलब उतनी भीड़ हमारे साथ कन्वेंशन में नहीं रहती थी, आज वो हमें कई गुना भीड़ हमारे साथ कन्वेंशन करा रही है। तो हार और जीत का तो निर्णय जनता करती है, हम तो कर नहीं सकते हैं। जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा जभी तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, जब तो लोगों की मदद कर पाएंगे, जब तो हम पद पे बैठ पाएंगे। जब तक कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मतदाता है, और मतदाता का चूँकि जब तक दिल में मोहब्बत नहीं होगी आपको मतदान नहीं कर सकता। आप चाहें कि कहीं से कुछ चीज़ों करके और मतदान कर दे, ये संभव नहीं है। ये हम 20 सालों से देख रहे हैं बराबर, क्योंकि हमने भी 2 बार विधायकी लड़ी है मऊरानीपुर से, हम भी काफ़ी प्रयास रहे। एक बार 2800 से हारे, एक बार लगभग 17,000 से हारे, हमने भी 2 विधानसभा लड़ी। इसके बाद चूँकि माननीय विधायक जी चुनाव लड़ी, तो हमारा परिवार पूरा साथ में रहता है, हम लोग और मिलजुल के रहते हैं, और पूरा हमारा नगर परिवार है, और एक एक जाति, एक एक व्यक्ति को हम अपना परिवार मानते हैं, उसी का हमें लाभ मिलता है। तो हरीशचंद लाल जी को क्या है कि मऊरानीपुर नगर की जनता के एक एक व्यक्ति को परिवार की तरह मानते हैं, और उनके बीच में उनके सुख दुख के साथ ही रहते। यही वजह है कि पिछले 20 साल से वे नगर की सेवा को दायित्व उठा रहे हैं, और एक बार उन्हें उम्मीद है कि जनता फिर से मौका दे। मऊरानीपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.